सी। हाँ, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस, वो किसने बताया? बायो-सेवर्ट लॉ ने। ठीक है, द बायो-सेवर्ट लॉ इज व्हाट? Simple. The Biot-Savart law states that the magnetic field due to a small current element at some point whose position vector is r is directly proportional to what? This value. dB is directly proportional to IDL. This is directly proportional to sin theta and inversely proportional to r square. ठीक है, इसके बाद हम लोगों का फॉर्मूला में dB का फॉर्मूला मिल जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसका अगर वेक्टर फॉर्म आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ऊपर r मल्टीप्लाई किया, नीचे भी r का मल्टीप्लाई किया, और इसको एक साथ देखा जाए तो दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ whom? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड we can say current element and the position vector of the point where we want to find out the electric field. Here हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं क्या कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? पहली बार, द फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। So due to the straight current carrying conductor, if ever we want to draw the magnetic field, so the magnetic field due to this current carrying conductor are the concentric circles। ठीक है, पीछे मैं सर्कल्स कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटेड ही है, बस मैं ऐसे। तो इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से? ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये सब के सब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सभी को पता होगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप देखो यहां पर मेरी वीडियो में देखना, वीडियो को अगर चाहो तो उसे बड़ा कर लो। दिस इज द डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, हम लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमें अपने थंब को क्या कर रखना है? राइट हैंड के थंब को। ठीक है, दिस थंब शुड बी समथिंग लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसको हमने करंट के डायरेक्शन में रखा। जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इससे वहां पर क्लोज करने की कोशिश करो, तो आपके इस पाम के परपेंडिकुलर होगा क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सी, ये आपका क्या है? राइट हैंड है। ठीक है, यहां पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होना चाहिए क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, और इसको जब आप इसे कर्ल यानी कि क्लोज करने की कोशिश करोगे, सो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और यहां से कैसा आएगा? यहां पर आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर आप इसका टॉप व्यू देखो तो आप देख सकते हो क्या कि दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। बट वी हैव सेकंड द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सर्कल के फॉर्म में द सेम कंडक्टर हैविंग करंट I is now bent into the form of circle, and due to the circular shape of this wire, it has current either in clockwise direction or anti-clockwise direction. See, the current is anti-clockwise direction. Due to this clockwise and anti-clockwise direction of current, what we can say, देखो होता क्या है, इसी राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया। बट आफ्टर कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, सपोज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है,
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जरा मुझे बताओ, अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे? इसके राइट साइड में यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जबकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड है. Inward magnetic field is always represented by cross, outward is represented by dot. While the direction of current is downward, hence you will get a outward magnetic field at this point, while the inward magnetic field at this point. Okay. Now, by using the same logic here, if this is what downward current, तो यहां पर magnetic field कैसा होगा बेटा? क्रॉस. यहां पर कैसा होगा? डॉट. ठीक है. सेम ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस. और यहां पर क्या होगा? डॉट. ऐसे ही अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट इसको मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, फॉर ऑल द करंट एलिमेंट्स व्हाट यू विल गेट? अ क्रॉस, 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 क्रॉस. Inside what you are getting, that is a cross, means the magnetic field lines actually entering in the loop, है ना? मतलब सर, अगर इसको हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करें यहां पर, तो द साइड व्यू ऑफ दिस लूप can be draw like this. How? This is the loop. Here the direction of current is something like this. तो यहां पर, ठीक है, आप इस साइड से देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज. और वही चीज अगर यहां पर आप यहां से देखोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में देखो अगर, तो यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है. यहां भी आउटवर्ड मिलेगा, यहां भी आउटवर्ड मिलेगा, यहां पर भी आउटवर्ड मिलेगा. सो व्हेन यू आर observing the loop and the direction of current is clockwise, in that case the magnetic field lines actually कैसी होती हैं? क्लोज्ड लूप होती हैं. क्लोज्ड लूप होने का मतलब यहां पर आकर टर्मिनेट हो रही है, तो कहीं से जनरेट हो रही होंगी. यस, यहां से जनरेट हो रही है, यहां पर टर्मिनेट हो रही है. फिर सर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है. मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से यहां पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई हैं. ठीक है, ऐसे. और यहां से क्या हो रही है? ऐसे लग रहा है कि बाहर निकल रही है. ठीक. हुआ क्या? यहां पर फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं? इनवर्ड. इनवर्ड का मतलब जिसको देखने पर आपको साउथ पोल लग रहा था, वहां पर फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं. जबकि आप इधर से जब देख रहे हो तो वो क्या दिख रहा है आपको? नॉर्थ पोल. वहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर लुकिंग लाइक दे आर जनरेटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. इज दैट ओके बेटा? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हेलो. Yes, sir. If you want to take the screenshot of this slide, you can take, because it is a temporary slide. हो गया सबका? Yes, sir. आजकल बच्चों को अपना नाम बदलने का बहुत शौक हो गया है. अब यहां पर देखो फिर से द सेम थिंग. हमने कहा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अगर आपके पास ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर लूप है, इस तरीके से करंट यहां पर फ्लो हो रहा है, तो अगर इसके एक्सिस पर देखा जाए, इधर कौन सा पोल बनेगा बेटा? नॉर्थ पोल. यहां कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल, है ना? तो साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली क्या है? इनवर्ड है. और यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है. बट इफ यू विल ऑब्जर्व एट सेंटर, व्हाट यू विल गेट? यहां पर आउटवर्ड, मतलब ऐसा अगर है सर्कुलर लूप, ये फॉर्म देखा जाए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मींस द फील्ड direction is outward, and if it is clockwise, the direction of field is inward. Done? सबको समझ आया? क्यों ऐसा हो रहा है? आपको लॉजिक मैंने समझा दिया.
ये चीज है, देखने पर आपको समझना चाहिए ये, और अगर यहां पर ऐसे बन जाए, दिस, हेंस यहां से देखने पर क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो यहां से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर, ठीक है, और यहां से क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। क्लियर होगी बात सबको ना? आगे बढ़े हम। Yes. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ली, उसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन हमने देखा किसकी वजह से, इसकी वजह से, द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट इज द फॉर्मूला सर, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था, ठीक है, दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर इनफाइनाइट साइज का ये हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाता, तो दैट इज 2i अपॉन x हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बट एट सेंटर, है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स, ये होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा और डी थीटा फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, ठीक है। सो दिस कुड बी द फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स, और अगर इसको कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दो, मतलब फॉर द कंप्लीट लूप, सो यू कैन गेट द फॉर्मूला फॉर द कंप्लीट लूप, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। अदरवाइज इफ वी आर going, if we want to find out the magnetic field due to just because of this arc, so we can just put the value of this angle in radian, always remember in radian, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों के पास ये फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, इसके स्पेशल केसेस हमने देख लिए थे, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, और यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन में लास्ट वाला करा था जिसमें सुपरपोजिशन का इस्तेमाल था, और इसके बाद कहानी को हमने आगे बढ़ा दी थी, रोक दी थी, आज आगे बढ़ाना है। चलो इतना सबको याद हो गया, रिवाइज हो गया बेटे सभी लोगों का। शैल वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। बोलो। Yes, sir. हाँ, अच्छा एक चीज और मुझे, मैं थोड़ा सा बताया था, उस चीज को मैं रिवाइज कराना भूल गया। जैसे ये है, यहां पर क्या है, करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, अगर इस साइड से आप देखते हो तो कैसा दिख रहा है बेटा तुम्हें, Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट दिख रहा है, तो अपने जो ये चारों फिंगर्स है, राइट हैंड थंब रूल अगेन यू विल इम्प्लाई अप्लाई, तो ये चारों फिंगर्स को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे कर्ल करने की कोशिश करो, सो योर थंब दैट विल डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ, सी, इफ दिस इज योर राइट हैंड, ठीक, आई थिंक दिस इज योर फिंगर एंड दिस इज योर पाम, ठीक। अब इसको क्या करना है आपको, राइट हैंड को इस तरीके से क्लोज करना है, ठीक है, यहां आपके हाथ की रेखाएं हैं, ये लाइफ लाइन है, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको क्लोज करना है, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, okay, so when you will close your palm, so your thumb will give you the direction of magnetic field. This could be also a method how to find out, method to find the direction of magnetic field, direction of magnetic field. Why? This magnetic field can be find out with the help of right hand thumb rule directly by applying in a loop, ठीक है, ये लूप है, यहां पर देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो थंब किधर डायरेक्ट कर रहा है बेटा, दिस थंब इज डायरेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग you will get a direction of magnetic field outward, while if the direction of current is changed, it's been clockwise,
सो व्हेन यू विल क्लोज लाइक दिस मीन्स आपको यहाँ पर ये हाथ को क्या करना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करना होगा. सो योर थंब will give you the direction into this. That will be the direction of magnetic field. Is that okay? Because this is going to be very important because इसी से आपका क्वेश्चन लगने वाला है. ठीक है, समझ आ गया बेटा? मैंने कहा बेटा देखो आप मेरी वीडियो बड़ा कर लो, मेरी वीडियो को जो मेरा वीडियो है उसे बड़ा करो, स्क्रीन शेयर को हटा दो, स्क्रीन करो जरा वीडियो को सभी लोग फटाफट. यार यहाँ मक्खियां कहाँ से आ रही हैं? कर लिया सबने? ठीक. अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लूप को अज्यूम करना. फर्स्ट लूप हमारे पास ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. सी दिस इज द लूप. यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब हमने अपने थंब को यहां पर रखा, ऐसे अपने सामने रखो और इसको क्लोज करोगे तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन हियर. ठीक है, थंब कैसा है, आपके सामने इस तरीके से खुला हुआ है. पहले वाले केस में जब डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपने थंब को ऐसे ओपन करोगे तो तुम्हारी तरफ दिखेगा ना. और अगर ऐसे करोगे, मतलब इस वाले केस में देखो, क्लोज करना है, ऐसे क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज कर पाओगे भाई? इसको हम क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करा पाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट कराएंगे? जैसे सी, तुम्हें क्या देखना है, इधर से देखना है. क्लॉकवाइज रोटेट कैसे होगा, देखो सी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट होगा इस तरीके से, और क्लॉकवाइज कैसे रोटेट होगा इस तरीके से. तो जब डायरेक्शन अपनी तरफ होगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. हाँ, जब डायरेक्शन अपनी तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्लॉकवाइज. सिंपल, समझ आ गया? यस सर. ओके, चलो. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. अब देखो यहां पर हमने अप्लाई किया, ये देख, ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में ये क्या होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड. सी एंटी क्लॉक आउटवर्ड. ठीक है, दिस इज आउटवर्ड, B1 वाज आउटवर्ड. दिस इज क्लॉकवाइज, तो B2 इज इनवर्ड. ठीक है, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज अगेन आउटवर्ड. इज दैट ओके नाउ? क्लियर हो गई बात सबको? अभिनव समझ आया? यस सर. ओके गुड. तो दिस वाज द बेसिक फंडा. चलो जल्दी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं अगले फॉर्मूले को. द एप्लीकेशन नंबर 3, the application third. The third application is what? Simply, we have to find out the magnetic field to find the magnetic field where on axis. Simple short में लिख रहा हूं थोड़ा सा. See, this is a circle. This is a ring actually. ठीक है, कैसा करंट फ्लो कराऊं मैं? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देता हूं मैं इस एक्सिस पर. ठीक है, जरा तुम मुझे यहां पर बताओ, जब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, यहां पर और यहां पर, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एनीवन? यहां पर और यहां पर बताओ. इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं. बताओ ए पर करंट आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, और बी पर करंट आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? रिंग ऐसे आपके सामने रखा हुआ है. डू आई हैव अ रिंग? ए पे इनवर्ड होगा. ए पे इनवर्ड होगा, बी पर आउटवर्ड होगा. डू यू हैव अ रिंग? किसी के पास, लड़कियों के पास तो बैंगल होगा, लेकिन बच्चों के पास है सर. है ना. चलो सी, आई हैव नॉट अ रिंग बट यस आई हैव समथिंग, आई कैन यूटिलाइज दिस. सी, दिख रहा है ये चीज? है ना, सभी लोगों को दिख रहा है मेरा? इसको बड़ा कर लेना. ठीक है, अब देखो यहां पर इसको हम यूज करने वाले हैं कैसे, बताता हूं तुम्हें.
तो ए भी दोनों तरफ आउटवर्ड। हाँ देखो, ये तुम्हारे पास दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। Is this clockwise or anti-clockwise? No, tell me. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ क्या कर रहे हो? नेटवर्क से लगे था। मैं कह रहा हूँ इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना सबको? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको मैं अगर ऐसे रखूं अपने सामने, ठीक है, बताओ ये कैसे आता हुआ दिख रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, कैसे जा रहा है यहाँ पर इस पोजीशन पर? इज इट कमिंग आउटवर्ड्स, इज इट कमिंग इन माई साइड? यस सर। और ये वाला कहाँ जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, यस सर। ठीक, समझ आया ना सबको? तो मैं इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि एट दिस पॉइंट लेट्स कंपेयर दिस। अब आप स्क्रीन देख लो, स्क्रीन को देख लो, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ये हाँ बोलो। सर टाइम के साथ फिर डायरेक्शन चेंज हो, टाइम के साथ कहाँ डायरेक्शन चेंज हो भैया? मतलब सर जब बाहर जाएगा तो सर डायरेक्शन बढ़ेगा तो डायरेक्शन होगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सी, हाँ यहां पर और यहां पर देख, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये इसका एक्सिस है, आप समझ पा रहे हो बेटा? इस पॉइंट पर देखो करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पर करंट देखो कैसे आ रहा है, इनवर्ट जा रहा है, ठीक है बेटा? जो मैंने पेपर लिया था वो ऐसे लिया था ना, समझ पाए? इस पेपर में मैंने एक रिंग ड्रॉ कर लिया है, उसी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आउटवर्ड, और यहां पर क्या हो रहा है, इनवर्ड। अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आया हो मुझे जरूर बताएं, वरना ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना जरूरी है। यहाँ पे बताओ सर। फिर से बता दीजिए। इसके बाहर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स बना ये कैसे कैसे जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, अरे ये एंटी क्लॉकवाइज बेटा, तुम यहां से देख रहे हो, ठीक, और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। अब समझ पा रहे हो कहां पर इनवर्ड है कहां पर आउटवर्ड है? अज्यूम करो तुम्हारे सामने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो रहा है, लेकिन उसका साइड व्यू ये है, दिस डायग्राम इज साइड व्यू, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये देखो सभी लोग ध्यान से समझना, ये क्या है, एक करंट कैरिंग रिंग है, अग्री करते हो? कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस? एनीवन, यार क्यों, कोई बोलो तो। डायरेक्शन ऑफ करंट अभी तक तुम्हें नहीं पता, व्हाई? बिकॉज मैंने दिखाया नहीं। अब देखो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, ठीक है, देन व्हाट विल यू टेल, क्या बोलोगे तुम? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सिस दिखाना है, तो एक्सिस आउटवर्ड बाहर और अंदर की तरफ होगा, बोलो। तो अब तुम्हें दिखेगा कैसे एक्सिस? सामने से देखोगे तो एक्सिस नहीं दिखेगा, बट अगर तुम साइड से देखो यहां से, तो यू मे सी द एक्सिस। हाउ? दिस रिंग विल लुक लाइक दिस,
Agree? And the axis will be something like this. समझ पा रहे हो? सबको समझ आ गया बेटा? Yes. अब ये वाला जो पॉइंट है इसे हमने क्या बोला? पॉइंट ए बोला। यहां पर करंट किधर आते हुए नजर आ रहा है? बाहर की तरफ। और यहां पर करंट किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक? दिस करंट इज आउटवर्ड, दिस करंट इज इनवर्ड। सबको क्लियर हुआ बात? अब मुझे इसके सेंटर O से किसी डिस्टेंस P पर, है ना, किसी डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। This is point, this is distance x and this point is P. We have to find out the magnetic field at this point. किसकी वजह से? इस पूरे रिंग की वजह से फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी रूल बताया था कि सर अगर इसमें ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी वजह से भाई ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, मतलब हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल हैव सम डायरेक्शन दैट इज कमिंग आउटवर्ड। जबकि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। बोलो अग्री कर रहे हो बेटा? यहां पे सी, समझ आ रहा है बेटा कि नहीं बताओ? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? क्योंकि इधर साउथ पोल बनेगा। यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ कर दूं थोड़ी देर के लिए, जस्ट देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। जबकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? इसके एक्सिस पर इनवर्ड। आप समझ में आ रहा है सबको? हेलो? इसके बाद अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये तो मुझे पता है कि फाइनल आंसर मेरा ऐसा होगा और उस आंसर को हम लोग अभी निकालना है हमें। ठीक है, अब मेरे सामने जो है कॉन्सेप्ट उसको समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है? हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन किसकी वजह से? क्योंकि हमें बायो सेवर्ट साहब ने तो एक करंट एलिमेंट की बात बता के चले गए थे, हमारा डेरिवेशन उन्हीं से होना है। तो कैसे होगा? देखो, the basic formula of magnetic field dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। ये हम लोगों को पता है, बट इसके लिए हमें करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। लेट सपोज दिस इज अ करंट एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है बेटा? dl है। ठीक है, और इसका यहां से रेडियस कितना है? मैंने क्या मान लिया? r मान लिया रेडियस। ठीक, ये dl है और करंट किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, तो इस बाहर की तरफ आने वाले करंट की वजह से आई एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम हियर अगेन, बट ओनली फॉर दिस करंट एलिमेंट। यहां पर करंट का डायरेक्शन कितना है? किधर है? बाहर की तरफ। डॉट का मतलब बाहर की तरफ। अपना थंब अगर इधर रखोगे और अपने जो 4 फिंगर्स हैं उनको यहां रखोगे तो उस फिंगर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड dB होगा। एक बार इस चीज को फील कर लीजिए। मैंने क्या बोला? ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट I into dl at point A, what must be the direction of magnetic field dB? That should be this. Apply the right hand thumb rule. थंब कहां रखना है? इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है? ये जो प्लेन आपका स्क्रीन दिख रहा है इसके आउटवर्ड है, तो थंब किधर होना चाहिए? प्लेन के आउटवर्ड। अपने चारों फिंगर्स को कहां रखोगे बेटा? यहां पर, इस डायरेक्शन में। और उसको जब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोगे दैट विल बी दिस डायरेक्शन। समझ आ रहा है बेटा सबको? ट्राई करके देखो, इसे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा।
when you will try by your own. ये बेटा समझे कि नहीं बता? यस सर। आ गया? मैंने कहा क्या, ये फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है डेरिवेशन के लिए। हमारे पास क्या माना मैंने, एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहां पर माना। इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर अगेन। ठीक है, मतलब एक छोटा सा करंट ऐसा है, ऐसा IDL, जिसका डायरेक्शन इधर ना होकर किधर है, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या रखा तुमने, मैग्नेटिक अपना थंब रखा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, तो थंब को कहां रखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और रिमेनिंग 4 फिंगर्स जो आपकी हैं उनके परपेंडिकुलर, या उनको जब क्लोज करने की कोशिश करोगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में यहां पर आप क्या रखते हो, अपना थंब रखते हो, अपनी चारों फिंगर्स क्या होती हैं, ऐसे रखते हो ना। बोलो, इधर करंट है और इसे इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्योंकि क्लोज इधर की तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेम वही चीज यहां पर, अगर आपका फिंगर किधर है, बाहर की तरफ, तो चारों फिंगर्स इधर होंगी, साइड से देखने पर यही तो दिखेगा, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं। समझ आया बेटा? और सुन लो एक बार, मैं इसे करा देता हूं, फिर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, क्योंकि बीच बीच में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच r एंड दिस इज डिस्टेंस x। सेम करंट एलिमेंट, सेम अमाउंट का करंट एलिमेंट मैंने कहा माना, यहां पर माना, जिस पर डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इनवर्ड। अगर इनवर्ड है तो यहां पर अपना थंब नीचे की तरफ, अंदर की तरफ रखोगे, तो थंब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा, dB। इज दैट क्लियर? अब इस dB को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, कैसे, एंगल निकालना बहुत जरूरी है। सी, if this angle is theta, so that this will be 90 minus theta, or if you assume theta this, है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज 90। यहां से देखा जाए तो ये है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB here, while इसमें करंट अंदर की तरफ है, तो यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर होगा, dB। Now if we divide these vectors into perpendicular components, तो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, देखो जरा। इस dB में देखो, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अग्री? फिर से समझना, ये एंगल थीटा, ये और इस दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा फिर से 90, तो ये कितना बचा, थीटा। समझ गए? एक बार फिर से देखना चाहो तो देख लो इसे, देखो, समझ आ रहा है बेटा, देख लो एक बार, क्लियर? यस सर। अब ये एंगल आपका जब थीटा हो गया, तो हम बाकी चीजों को हटा के मैं ये बता दूं कि इफ दिस एंगल इज थीटा, सिंपली वी कैन डिवाइड इन 2 components. One component is there vertical, and this is the horizontal component, that is dB sin theta, while this will be dB cos theta. Okay, similarly if we divide this dB into 2 components, तो एक component यहाँ होगा dB sin theta, and another component is this, that is dB cos theta. ठीक है, so these perpendicular component are going to cancel each other. परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। बचा क्या आपका, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, द मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग इज ड्यू टू, या इज एग्जिस्ट ड्यू टू
the horizontal component because वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैंसल ईच अदर। समझ आ गई, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हेंस वी कैन से दैट what we can say, the net magnetic field is the integration of dB का horizontal component means sir it is dB sin theta। is that okay बेटा सबके लिए, सबको समझ में आया ये? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, dB sin थीटा, dB की वैल्यू कितनी है यहां पर पहले रख देते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, ठीक है। साइन थीटा, दिस थीटा इज व्हाट, ये थीटा इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन, यहां कोई बात नहीं, यहां पर क्या हो गया आर, आर की दूरी क्या होगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज एक्स दिस इज आर, सो दिस वैल्यू मस्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, ठीक है। इज दिस थीटा वेरिएबल और कांस्टेंट, बोलो क्या ये थीटा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? डीएल के कंपैरिजन में देखा जाए अगर, है ना, तो डीएल आप यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, किसी भी पॉइंट पर लोगे, यू विल गेट द सेम एंगल। हाउ? लेट्स सी, दिस इज द रिंग, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट। तो यहां पर देखा जाए तो ये एंगल यहां पर क्या होगा 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है थीटा, सॉरी 90 नहीं, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। आप यहां से देखोगे तो ये एंगल भी क्या होगा यहां पर 90 होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, किसी भी पॉइंट से देखोगे, यू विल गेट व्हाट, द सेम एंगल और नॉट, बोलो। हाँ, assume it as a cone, so this angle is theta is constant for any dl, so we can say the only variable is म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमने बाहर कर दिया, आई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्लियर हो रही बात ये? कहां से, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर, पुट द वैल्यू हियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू 2 पाई आर अगेन, ठीक है। 2 पाई से इसे कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है बेटा। This is the formula for magnetic field on its axis due to a circular ring. याद रहेगा? Coming to the next slide. So सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमारे पास अगर ये एक सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर बी नेट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2
आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? बस ये याद रखना है, ठीक है। If there are n number of turns, मतलब ये सिंगल रिंग ना हो कि क्या हो जाए, यहां पर इसके कई सारे ऐसे टर्न हो जिसकी संख्या कितनी है, n है, और ऐसे केस में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या हो जाता है, बस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ बी नेट इनिशियल, ठीक है, इन फर्स्ट केस दैट इज सर म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। समझ आ गई बात बेटा सबको? मैं आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की, समझ नहीं आ रहा क्या? यस। हाँ, अब देखो यहां पर अगला पॉइंट हम देख सकते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास ये जो रिंग है ना, इस रिंग का जो रेडियस है r, इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो है x, वो क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर नेग्लेक्ट किया जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा, बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, बोलो बेटा। सो दिस b कैन बी रिटन एज म्यू अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। समझ गए? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन है किससे, r से, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से अगर ये बहुत छोटा नंबर है किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, सो इस समेशन में से आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ओके। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम है। नहीं डिस्टेंस मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो, अभी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें और अच्छे से समझा रहा हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड, इतना समझ आया? यस सर। ओके, वन मोर थिंग नोट में समझना कि अगर यही फॉर्मूला जो इस रिंग की वजह से पॉइंट पर निकाला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है, इसको हमें इसके एरिया के टर्म्स में लिखना हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया कैसे लिखा जा सकता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, और यहां पर नीचे कर दिया क्या, 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और ऊपर भी 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको ऐसे बना रहना बहुत जरूरी क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू तुम्हें पता है 10⁻⁷ होता है, ठीक है। पाई तो आई है, 2 यहां रख दिया, और पाई आर स्क्वायर क्या कहलाएगा, द एरिया ऑफ द लूप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा, बोलो। So this can also be used as a formula, okay. One more thing, तुमने कहा सर ग्राफ, let's discuss the graph. B is equals to mu naught upon 2 I r square upon x square plus r square power 3/2.
B is varying according to the distance. B is the function of what? X ना, for a particular ring. इस रिंग के लिए B जो है वो किसका फंक्शन है? X का ही फंक्शन है. X के साथ वो क्या करेगा? वेरी करेगा. मतलब क्या हुआ सर कि अगर ये रिंग है तो इसके एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग डिस्टेंसेस पर बिल्कुल अलग अलग होने वाली है. लेट्स सी यहाँ. अब मैंने कहा अगर x जितना कम करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? वेरी करता जाएगा. एट सेंटर वी नो द मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी देखो जरा. हमने कहा कि B एट सेंटर, ध्यान से देखना, B एट सेंटर क्या होगा? X और B में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि नहीं है बताओ. मैंने कहा B मैक्स कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो. व्हेन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज मिनिमम. क्या आप r को जीरो कर सकते हो? नो, बट वी कैन मेक x इक्वल टू जीरो. बोल बेटा, x को हम जीरो कर सकते हैं ना. So if we put the value of x equal to 0, it means we are talking about center. So at the position, at the center, the magnetic field you can find out mu naught upon 2, sir, I r square upon r cube. What does it mean? Sir, ये कट जाएगा mu naught upon 2 I by r. Wow. This is the magnetic field at center and this is actually the maximum magnetic field. ठीक है? So we can say if we draw the graph between the magnitude of magnetic field and distance, so the shape of the graph will be something like this. How? It will be something like this. Okay? इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वेरी करेगा. क्लियर होगी बात बेटा? यस सर. ओके. यहीं पर एक और चीज है, उसको हमें समझने की जरूरत है. पॉइंट नोट नंबर अगला. सपोज वी हैव टू कॉइल्स, है ना, यहां, और ये दोनों कॉइल में इसका रेडियस क्या है? r है. इसका भी रेडियस क्या है? r है. ठीक. दोनों में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा. बोलो, इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर. और दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा. क्यों? क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो इसका ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, इसका ये साउथ तो इसका नॉर्थ. साउथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड, और इसकी वजह से क्या होगा? आउटवर्ड. इज दैट ओके बेटा? ये समझ पा रहे हो? यस सर. यस सर. तो यहां पर इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होने वाली है, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा? अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? r कर दी जाए. कितनी? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल इज r. ठीक. तो ग्राफ जरा समझते हैं यहां पे. This is the graph and this is the graph. ठीक है. ये ग्राफ किसके लिए है? पहले वाले के लिए. ये ग्राफ किसके लिए? दूसरे वाले के लिए. अब देखा जाए तो यहां पर इसका जो वैल्यू हो रहा है वो दोनों का सम मिलेगा. मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा बताओ? इन बिटवीन दीज टू कॉइल्स वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा बताओ? सर B1 प्लस B2 मिलेगा, है ना. बोलो, क्योंकि B1 भी उसी डायरेक्शन में और B2 भी क्या है? उसी डायरेक्शन में है. तो लगभग लगभग इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो ये वैल्यू है किसकी? नेट मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसका? इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट यहाँ डिक्रीजिंग है और ये वाला पार्ट अगर इधर देखो तो क्या है? इंक्रीजिंग है. तो दोनों का सम लगभग लगभग क्या होता है? बराबर हो जाता है. तो इन बिटवीन द टू कॉइल
we have a uniform magnetic field, almost what? Uniform magnetic field. And how this magnetic field looks like? So it will look like this, a uniform magnetic field. Is that okay? So to get the uniform magnetic field, we use two identical coils having the same direction of current and both are placed at a distance r/2. ये जो पॉइंट है जहां पर इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वो क्या होगा, वो इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि यहां से r/2 दूरी पर होगा। क्लियर है बेटा? और ऐसे कॉयल के पेयर्स को क्या बोला जाता है? हेल्महोल्ट्ज कॉयल। ठीक है, बस इसका नाम जानना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। यू डोंट हैव टू मग अप दिस, है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। इज दैट क्लियर नाउ? बोलो भाई। Yes. ओके, सो दीज आर द बेसिक नोट्स जिसको आपको वन बाय वन रिवाइज करना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सम क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज, वी विल डू सम एक्सरसाइज। ठीक है, before starting the exercise we should remember some formula. The first one is the Biot-Savart formula. This formula is applicable at any point where you want to find out the magnetic field due to a small current element. This will be applicable at any point. So this Biot-Savart formula is a formula for a small magnetic field having the value of mu naught upon 4 pi. This is I dl sin theta upon r square. ठीक है, now the next thing is magnetic field due to straight current carrying conductor. The magnetic field is mu naught upon 4 pi I by x sin pi 1 plus sin pi 2. Always remember this. Third thing is magnetic field due to a circular loop on its center. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, वी विल टेक द रेडियस ए। वाई? क्योंकि देखो यहां पर आर एक बार आ रहा है, तो उसमें हमने जो डेरिवेशन में यहाँ आर लिया है ना इस रेडियस को, तो याद रखना रेडियस को हम अब ए कर दे रहे हैं, फॉर्मूला इजी रहेगा याद करने के लिए। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। ए इज व्हाट? ए इज द रेडियस, वेयर रिमेंबर दिस। फोर्थ वन इज current carrying circular loop, but कहां पर? On axis now. So on axis the net magnetic field is mu naught upon 4 pi 2 I pi a square upon x square plus a square power 3 by 2. Is that okay now beta for everyone? These are the four formula we have to use. And some concepts that we have to remember: the direction of magnetic field, if this is anti-clockwise it means this is north pole and other one is south pole. On the axis you will get outward magnetic field, on the axis you will get inward magnetic field. Okay, if there is a current carrying conductor on the line of the direction of current, the magnetic field will always be zero. These two concepts you have to remember. Okay, मूविंग अहेड, चले आगे बढ़े भाई। सी द क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कल करवा दिया हूं वैसे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी एक बार देख लो और तुम लोगों को आंसर्स निकाल के भी बताना है। हाँ, सी
गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो बहुत प्यारा सवाल मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, इफ द मैग्नेटिक field due to a current carrying loop, ठीक है, कहां पर? सर्कुलर लूप है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एट इट्स सेंटर is 0.50 10 to the power minus 4 Tesla. Tesla is the unit of magnetic field, remember. हाँ, क्या हुआ? लाओ, चाय बना रही हो क्या? ठीक. See it. This Tesla, find the magnetic field at on the axis at a distance 5 centimeter. ठीक है, सपोज यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और तुम जितने बच्चे हमसे ये कहते हैं सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसीलिए करा रहा हूँ. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, ध्यान से देखना. सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना इसका मतलब क्या है. क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप. जैसे इसने बोला करंट कैरिंग लूप, मेरे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए क्या, कि दिस इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन, तुरंत लिखना शुरू करो. अ सर्कुलर लूप इज देयर हुज रेडियस, नॉट यू विल राइट आर, यू विल राइट ए. ठीक है, जस्ट the radius is a, that is 12 centimeter. Should we convert this into meter? Yes. Why? Because this magnetic field given in Tesla. ठीक है, नहीं भी कन्वर्ट करोगे या कन्वर्ट करोगे वो तुम्हारे क्वेश्चन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. फिलहाल हम लोग इसे कर लेते हैं इतना मीटर. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस रिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर B at center is how much it is given. मतलब क्या दिया हुआ है ये समझना. एक हमारे पास सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सर कितना होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ओके, सो दिस इज गिवन हियर. ठीक है, इसमें से मुझे क्या क्या पता है, ये पता है, ये पता है, बट आई नहीं पता है. सो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई हियर? बोलो, क्या मैं इस करंट कैरिंग लूप में आई निकाल सकता हूं यहां से? यस सर. जस्ट कीप दिस ऐसे ही अपने माइंड में रखना कि आई निकाल सकते हो. क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ते हैं. कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस द रिंग इज, यहां पर देखो मैं बताता हूं, यहां पर अभी आते हैं, एक मिनट बस कॉन्सेप्ट समझा दो फिर आता हूं. हमने कहा क्या कि उसी लूप की वजह से जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, वॉट एवर द करंट वॉज हियर, द सेम करंट इज इन दिस सिचुएशन. और इसी की वजह से मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. कितने डिस्टेंस पर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2i पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. इतना याद रखना चाहिए. सर मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो पता है, आई अगर मैं यहां से निकाल लूं, ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कैन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू? बोलो भाई. अच्छा,
Yes, sir. अब this is the conventional method by which we are going to find out the value. Let's see how will we find out. देखो यहां पर क्या है, b इसको लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन a इज इक्वल टू 0.5 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है, लिख सकते हैं ना. अब देखो बेटा, जो तुम पूछ रहे हो मुझसे म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर कहीं केवल म्यू नॉट की जरूरत पड़ भी जाए तो ऐसे निकालेंगे 10 टू द पावर माइनस 7. तो म्यू मस्ट इक्वल टू 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक, बट here we will try to put the whole value, that is mu naught upon 4 pi. क्या ये बात समझ में? म्यू नोट कट जाएगा. हाँ, अब मैं आता हूं उस पर. अब ध्यान से देखना, कभी भी क्वेश्चन को जल्दीबाजी में सॉल्व नहीं करना, वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे बहुत ज्यादा. यहां से तुम अगर आई की वैल्यू सोच रहे हो कि निकाल के फिर यहां पर रख दें, उससे बेटर ऑप्शन क्या है? ये तो कर सकते हो कन्वेंशनल तरीके से, उससे बेटर ऑप्शन क्या है देखो जरा. b on axis we can just write here, that is mu naught upon 4 pi 2 pi i. इतनी वैल्यू देखो हर यहां पर भी कॉमन है. ठीक है, 2 pi i. अगर मैं यहां पर a रख दूं और ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 by 2. And this whole will become what? The formula for this BC. हुआ नहीं बेटा, बोलो. B at center. और हम लोगों ने यहां पर रख दिया a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 by 2. Do I really need to find the value of I from here and put it into the second equation? Or we can just take a bypass by this. But this will come when you will practice more. This will be a conventional or basic method. This is not wrong, but it will take more time. Simple. अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा. That is 0.5 10 to the power minus 4 Tesla here. A is the radius, that is 12 सेंटीमीटर है. क्यूब रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा. बोलो. और यहां पर देखो आंसर रखना हमारे लिए और भी आसान होगा. कैसे? ध्यान दें, ये भी लेंथ है और लेंथ का होल क्यूब है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर क्या लेंथ का 3/2, तो यहां पर भी क्यूब है. सो नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू इन सेंटीमीटर एंड विल गेट द सेम वैल्यू. बोलो बताओ. और हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा? टेस्ला में आ जाएगा. समझ गए बेटा एक क्वेश्चन? इसे सॉल्व करोगे आप लोग. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे. हो जाएगा. चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं मैं. अभी मैं तुम लोगों को इसका बुकलेट भी शेयर कर दूंगा, एंड वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको मैंने दे रखे हैं. यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. कितने लोग पार्ले जी पानी में डुबो के खाते हैं? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस मैं पानी पी के फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ. हॉस्टल में फाइट करेगा. जब कुछ ना मिले तो पार्ले जी जिंदाबाद, है ना, या मैगी जिंदाबाद. ट्वेल्थ के बाद तुम लोगों का यही सफर शुरू होगा फिर से. जब तुम लोग किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या किसी बाहर के कॉलेज में एडमिशन लोगे, हॉस्टल में रहोगे, तो हॉस्टल में टेंथ में ये हाल था. हाँ, जो भी बच्चे हॉस्टल में रहे उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी सुबह शाम को 3 बजे होती है और रात सुबह 6-7 बजे. टॉपिक लेकिन एक ही होता है, पढ़ाई के अलावा. Okay, so let's continue with the next question. Question number 2. Suppose we have given 2 circular loops. कैसे होंगे circular loop? Just see. This is a circular loop, है ना? And the another circular loop is here.
ये दोनों क्या है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ। इसका जो प्लेन होगा वो उसका एक्सिस इधर होगा पहले सेकंड वाले का, और इसका एक्सिस इधर होगा। शुड आई चेंज द कलर? देखो जो ये है ग्रीन कलर वाला, इसका एक्सिस किधर है? दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस। ठीक है, समझ गए बेटा ना? अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये दो रिंग है और एक रिंग में यहां पर करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक, अब आपको बताना है क्या कि सेंटर पर दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। ठीक है, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट क्या है, I2 है। लेट्स गिव द वैल्यू, I1 is here and I2 is this. Find the net magnetic field where at center. ठीक है, this is the question. Okay, now approach देखते हैं। What we have two rings. Let's draw the first ring only and draw the current as well. अगर इस करंट के बारे में देखा जाए तो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. So due to this anti-clockwise here, you will get a north pole, means the magnetic field at the center due to the first coil will have some direction which is drawn into the diagram. समझ आया? ऑब्जर्व किधर से कर रही है? ऑब्जर्व क्या, अगर हम ऑब्जर्व इधर से करें, ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में किधर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिख जाएगा यार। क्या इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं है? क्या इन दोनों डायग्राम से डिफरेंस नहीं है बेटा? कैसे है? तो ये देख के ही लग रहा है क्या, इट इज ऐसे हो रहा है, और ऐसे होने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। सिंपल ना? अब देखो, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया यहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी अगर मैं कहूं तो सर इट इज म्यू नॉट अपॉन 2 I1 by A1 if its radius is A1 and that is different. Now the second one is also the concentric, but you will draw this, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, तो इट विल हैव अ डायरेक्शन समथिंग इनटू दिस, बिकॉज यहां पर अगर देखोगे तो यहां ऊपर एक्सिस से देखो तो ये क्या होगा, ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज आई थिंक। हाँ, it is clockwise. So the direction of magnetic field will be upward or downward? The direction of magnetic field is down. क्लियर होगी बात? दिस इज व्हाट, B2, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 by A2. तो सिंपल हमसे पूछा है कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो वन मैग्नेटिक फील्ड इज देयर नेम्ड B1, another magnetic field is there that is named B2. ठीक है, so the net magnetic field will be something in this direction. If there are two magnetic field at 90 degree, how will you get the resultant? Under root B1 square plus B2 square. Okay, if you want to find out this angle phi, so that can be written as perpendicular, which is B2 upon B1. So tan phi you can find out by B2 by B1. Is that okay बेटा? सबको समझ आया ये? Yes, sir. Good. Moving on, the next question. कर ले जाओगे ना? देखो मैं टाइप बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बुक में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। So we are moving on question number 3. See, we have two coaxial ring. If someone says they are coaxial, what is the meaning of coaxial? The axis of both ring or both current carrying conductor are same. They have the same axis. ठीक है? I will draw the axis something like this.
that will help you to find. See, दिख रहा है बेटा? यहां पर अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, we can say the current is I1 I2, radius is R1 R2. So we have basically three reasons. The first reason is A, second reason is B, and third reason is C. Okay, in which part or in which reason we have a possibility of finding net magnetic field zero. Net magnetic field could be zero where? ठीक है, तो जैसे ही आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मतलब कभी भी कोई भी चीज जीरो कब हो सकती है, जब वो दो वैल्यूज का डिफरेंस हो, अगर वो सम होगा दैट कैन नेवर बी जीरो। समझ आ रही बात? और डिफरेंस कब हो सकता है, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड बोथ B1 एंड B2 आर इन opposite direction because both are vector, hence that is the reason we are subtracting these two vectors. See, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है बताओ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। डोंट राइट दिस एंटी इन योर एग्जाम, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा, नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। क्लियर? बताओ, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्रॉ करने जा रहा हूं। दिस इज द लूप 1 एंड दिस इज द लूप 2। ड्यू टू द फर्स्ट लूप इन दिस रीजन व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इधर होना चाहिए, बोलो भाई, समझ पा रहे हो सबको? एंड ड्यू टू द फर्स्ट मैग्नेट लूप द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी हियर, so B1 could be there और B1 will be in this direction. While यहां पर अगर देखा जाए साउथ और नॉर्थ यहां पर है, तो सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन क्या होगा, यहां पर होगा, कि साउथ है तो इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विल बी हियर B2. ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, क्योंकि अगर मैं इस वाले रिंग के बारे में बात करूं, है ना, जिसमें करंट ऐसे भी हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कहां निकालना चाहूं, मैं भूल जाऊं कि अभी ये पहला वाला रिंग है इस पॉइंट पर, तो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से कहां होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, बोलो। हेलो? यस सर। तो इसकी हाँ, इसकी वजह से कहां होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा इसका, यहीं पर होगा B2, और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा यहां पर, पहले वाले की वजह से B1 अगर यहां है तो वही यहां पर भी B1 होगा। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ magnetic field become zero? No, sir. No. नो सर। So if both has the same direction of electric current, okay, so the magnetic field will not be zero. So another case we can take, if this is anti-clockwise and this is clockwise, see, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ, और ये क्लॉकवाइज है, यहाँ साउथ यहाँ पर नॉर्थ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा B1, जबकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा B2। क्लियर? इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B2 हियर, और जबकि इसकी वजह से कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, यहाँ पर देखा जाए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, B1 हियर एंड B2 इज हियर। So there is a possibility of net magnetic field become zero here, here and here. तीनों ही जगह पर हो सकता है, but it will depend on the magnitude of I1 and I2 as well as R1 R2. ठीक है, समझ आ रही बात? तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, और एट व्हाट पोजीशन, इस वाले में, वेयर will be the net magnetic field zero in between the coils.
ये चीज मेंशन होता है जनरली, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. मैं सबको ड्रॉ कर देता हूं और सबको मैं बस बता देता हूं. सपोज वी हैव given a diagram something like this. Here a current I is flowing. You have to find out the net magnetic field at this point center. Its radius is given capital R. ठीक है. So the current in this is this. यहाँ पर ये हो गया. एक क्वेश्चन ऐसा हो गया. ठीक है. अगला क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ पर इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, ये है. और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसा है. ठीक है. ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं. O1 पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसकी वजह से, और O2 पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसकी वजह से. मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है. बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और ये डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली हेल्प किसको करता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने कैसा आ सकता है, दिस करंट इज आई देयर, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां चला. ठीक है. O पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. समझ आ रही बात, ये डी. ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है क्या, सी. I this this angle is 60 degree और it could be any value, है ना. इसी का एक ऑपोजिट क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या, ऐसा. तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है. देखो बेटा, सॉरी उल्टा हो गया ये. तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स दिए जाएंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. तो उन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं. द करंट इज सेम बट द रेडियस इज R1 हियर एंड रेडियस ऑफ दिस इज R2 विल बी देयर. और यहां पर कुछ एंगल दे देगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल 90 डिग्री. ओके. कल मैंने क्वेश्चन करा ही दिया था एस शेप वाला, उसको छोड़ ही देते हैं. ऐसे हो जाए, ये 90 डिग्री दे दे. ठीक है. करंट यहां फ्लो हो रहा है. तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना है. ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं एक बार बता देता हूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, समझ जाओगे. हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी है. ये जो है वो सेमी सर्कल है, यहां से यहां तक, बाकी ये कंडक्टर है. ठीक है. इस पॉइंट पर यहां ओ. ठीक. और ये इनफाइनाइट दूरी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी डी है. ओके. चलो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक सुपरपोजिशन. पता, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो. और इसकी वजह से भी इस स्ट्रेट लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो. डन. बोल बेटा, समझ आ रहा है. बिल्कुल. दूसरी बात, यहां पर चूंकि ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर लूप है और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, क्लॉकवाइज. तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड. बोलो, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई द करंट आई रेडियस आर इनटू whatever the angle is pi. This is your answer. समझ गया ना बेटा. इसके केस में अगर देखा जाए यहां पर, तो दिस विल बी अज्यूम्ड एज अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर. इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से ये जो रेडियस होगा वो r दूरी हो जाएगी x की वैल्यू. बोलो, तो यहां पर चूंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा. किसकी वजह से, ड्यू टू द सर्कल. और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर चूंकि यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट है, थंब रूल से भी क्या होगा, वो भी
आउटवर्ड होगा, देखो आउटवर्ड, क्लियर। तो B ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, तो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड विल व्हाट सर, BC प्लस BS। ओके बेटा, समझ पा रहे हो ना? ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, केवल और केवल क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन का फॉर्मूला ये आर्क वाला फॉर्मूला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 300। 300 की वैल्यू मतलब 300 इंटू पाई बाई 180, इससे कैंसिल कर देना, 6 3 18, 6 5 30, 5 पाई बाई 3 एंगल की जगह क्या आ जाएगा बस 5 पाई बाई 3, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। ओके, इन दिस केस see this is an interesting case, why? Because ये जो पॉइंट है it is at near the end, है ना, of an infinite conductor. This point is at the near the end of the infinite conductor and this is a semicircle. ठीक है, तो तीन पार्ट्स हैं, B1, B2 और B3 करके इनका सुपरपोजिशन लगा लिया जाए, आंसर आ जाएगा बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो। तो यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, और एक क्वेश्चन चलते चलते मैं और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। See, there are two circular rings like this. Okay, find the magnetic field at this point, net. तो वेरी सिंपल, इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर होगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है, ऐसे 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 घुमा के देखो, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज नॉर्थ पोल, so this will give the magnetic field here B2. Can you get the resultant of these two vectors? This will give you the net value. Is that okay beta? Hello everyone. हाँ, so this is how we can find out and we can finish the Biot-Savart law. ठीक है, the Biot-Savart law and its application. ठीक है, in next class we will move on the Ampere's circuital law. Okay, then see you in next class. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बेटा रिवाइज करते रहिए, that will help you a lot. Thank you so much. Take care. Just let me take the attendance. Recording. Yes, I will definitely send the recording. But just hope कि recording हो गई हो। सर पीडीएफ भी हाँ, मैं दोनों सेंड कर रहा हूँ बेटा। सर Yes, recording is done. हाँ बोलो बेटा। सर बुकलेट कब मिलेंगी? इसकी बुकलेट मैं सेंड कर दूंगा अभी।